नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक सिलेक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट SSFI पर। पहले वीडियो में अपन ने बात करी थी एप्पल इंडिया शेयर के बारे में, जो परसों के दिन अपन ने बनाया था। वो अपन ने बात करी थी 1090 और 1100 के आसपास वो वीडियो था। तो वहाँ से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अपन ने चर्चा करी थी कि ये जो स्टॉक है यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो एक ही दिन में स्टॉक वहाँ से ऊपर बढ़कर बंद हुआ है और आगे भी इसके बढ़ने के पूरे पूरे चांस हैं। अब अपन बात करेंगे अपने दूसरे शेयर। आज का जो शेयर अपना नया शेयर है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। वो है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो मित्रों, ये स्टॉक इसको मैं बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले ख़रीदा भी है, बेचा भी है। तो अपन इसको यहाँ से देखें तो ये लगातार अप ट्रेंड में है। यहाँ से स्टॉक 150 से 126 के आसपास गया, 20 के आसपास गया और वहाँ से उसने अच्छा रिटर्न दिया। उसके बाद ये 220 तक जाकर और वहाँ से वापस हम सभी को एक अच्छा पैसा कमाने का मौका दे रहा है। तो अपन इसको यहाँ से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि एक सरकारी कंपनी है, फंडामेंटल इसके बहुत ही बढ़िया साउंड है, पी रेशियो बहुत कम 7 का है और ये स्टॉक पहले अच्छा रिटर्न दे चुका है, लगातार अब ट्रेंड में है। वापस इसमें करेक्शन होकर नीचे आया है। तो यहाँ से अपन इसको खरीद कर स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। महीने 2 महीने 10-15 दिन जब भी आपका अच्छा रिटर्न मिले और आपको लगे कि मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो कर सकते हैं। इसका अगर हम स्क्रीनर की विजिट करें और देखें तो ये जो तो दोस्तों, अब हम इसको यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो अपना स्टॉक है GSFC इनकॉर्पोरेटेड इन 1962, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड इज ए पब्लिक सेक्टर कंपनी प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो ये जो कंपनी है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती है, प्रमोट की जाती है और विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स और प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स इसके द्वारा निर्माण किए जाते हैं। मतलब इसके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हैं, इसमें यूरिया वगैरह विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो अपन इसमें देख सकते हैं।
कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, 7,422 का इसका मार्केट कैप है। तो आगे ग्रो करने के लिए बहुत बढ़िया चांस नज़र आते हैं। 216 तक इसका हाई लगा हुआ है और 116 इसका 52 वीक लो है। सबसे बड़ी बात है कि हम देखेंगे इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ही शानदार है, 5%। जो सामान्यतः अपन एफडी अगर कराते हैं तो एफडी में हमें लगभग यही रिटर्न मिलता है, 6%, 7%। अभी पहले तो 5.5% तक ही मिला करता था। उतना रिटर्न कंपनी, अगर आप इसको पोर्टफोलियो में खरीद कर डाल लेते हैं तो वो रिटर्न तो आपको सालाना वैसे ही मिलेगा, और इसके प्राइस में जो इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी, वो आपके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। तो इस प्रकार से भी हम इसको सोच सकते हैं। आरओसी आरओई कंपनी का बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया नहीं पर बुरा नहीं है। इस क्षेत्र की जो कंपनियां लगभग उसको यही मिलता है, तो हम इसको खरीद सकते हैं यहाँ से। या आपके लिए कोई मैं सेल बाई की परमिशन एडवाइस दे नहीं रहा हूँ, ये वीडियो केवल सीखने और सिखाने की है। तो अपन इसको देखेंगे यहाँ से। तो कंपनी देखिए आप, जब ये साल भर का ये इसका चार्ट शो कर रहा है, इसमें पहले कंपनी 150 से गिरकर 120 तक आई, फिर वहाँ से भागकर 180 गई, फिर गिरी 150 आई, फिर 190 गई, फिर 170 आई, फिर 216 के आसपास ये गई थी और वहाँ से वापस 180 पर आई है। और अब यहाँ से लगता है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके वापस जाने का मन बना लिया है कंपनी ने। बाज़ार की चाल अच्छी है, तो यहाँ से एक अच्छे रिटर्न के लिए 220 या 40 तक के रिटर्न के लिए हम इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके कुछ समय के लिए और ख़रीद कर रख सकते हैं। यहाँ अपन देखेंगे कि इसके जो पीयर्स हैं, फैक्ट और जीएसएफसी, दोनों लगभग बराबर चाल से चल रहे हैं। जब ये लगभग 300 के आसपास हुआ करता था, 250 300, वहाँ से ये भागकर 716 चला गया और ये 120 से अभी और 186 पर हमें अच्छा खरीदने का मौका दे रहा है। अच्छी कंपनी है और पी बहुत सबसे इसका कम है। अपन यहाँ देखते हैं तो फैक्ट 81 और जीएसएफसी 7 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जो इन सब के पीयर्स में सबसे सस्ता हमें मिल रहा है। तो हम इस कंपनी को विचार कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। साथ ही इसका रिजल्ट भी और कंपनियों से बेहतर रहा है। पिछले क्वार्टर्स को यदि देखें तो सितंबर 2022 में जहां 2405 रुपये था, वहां 3000 बढ़कर 17 हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर, ये अच्छा इसने रेवेन्यू दिया है, प्रॉफिट भी अच्छा दिया है। तो यहाँ से अपन इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कंपनी के पास रिजर्व भर के पड़ा है 12,158 करोड़ रुपए, बोरोइंग बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो अपन ये देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो रिजर्व है लगातार बढ़ रहा है, बोरोइंग बिल्कुल नहीं है। तो ये एक अच्छा संकेत है अपने लिए। उसके अलावा अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखें तो आप देखेंगे कि जो प्रमोटर का स्टेक है वो लगातार बराबर बना हुआ है। एफआईआईज ने अपना स्टेक थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया है, डीआईएज ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। गवर्नमेंट का स्टेक लगातार वही चल रहा है और पब्लिक का स्टेक यहाँ पर घटा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। यहाँ यदि हम देखेंगे तो प्रमोटर्स में इसके गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तो गुजरात सरकार, और यहाँ गवर्नमेंट में ये गुजरात सरकार की ही जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके द्वारा स्टेक खरीद कर रखा गया है। पब्लिक में भी हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये जो उधर ऊपर शिफ्ट हुए हैं, तो अच्छा शेयर यहाँ से लगता है। आपके लिए सेल बाई की कोई एडवाइस या ये है नहीं है, पर अगर आप अपने स्तर पर इसका रिसर्च करें, जानकारी जुटाएं,
अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और यदि आप संतुष्ट होते हैं और आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से आप इस स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। यही आज की जानकारी आप सभी के लिए थी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।